बृहस्पतिवार व्रत कथा। पूजा विधि। गुरुवार के दिन स्नान आदि करके भगवान विष्णु की प्रतिमा या चित्र स्थापित करें। अब भगवान विष्णु को पीले वस्त्र, पीले फूल और हल्दी अर्पित करें। इसके साथ भगवान विष्णु को गुड़ और चना का भोग लगाएं। हल्दी में जल मिलाकर भगवान का अभिषेक करें और हाथ में गुड़ और चना लेकर गुरुवार व्रत कथा का पाठ करें। अंत में आरती करने के बाद आप फल का सेवन कर सकते हैं। व्रत कथा। बहुत समय पहले एक प्रतापी और दानी राजा एक नगर में राज करता था। वह गुरुवार का व्रत रखता था और जरूरतमंदों की मदद करता था। दान पुण्य करने में वह कोई कमी नहीं छोड़ता था, लेकिन उसकी पत्नी को यह सब पसंद नहीं था। एक दिन राजा शिकार खेलने गया, तभी उसके घर में बृहस्पति देव साधु बनकर आए। रानी ने साधु से कहा कि वह दान पुण्य से तंग आ गई है, इसलिए वह कोई ऐसा उपाय बताए जिससे घर में रखा सारा धन नष्ट हो जाए। रानी की बात सुनकर बृहस्पति देव ने कहा कि तुम्हें इस धन का उपयोग अच्छे कार्यों में करना चाहिए, ताकि तुम्हारे दोनों लोग सुधर जाए। लेकिन रानी ने कहा कि उसे इस धन की आवश्यकता नहीं है, जिसे संभालने में उसका सारा समय खत्म हो जाता है। रानी की बात मानकर बृहस्पति देव ने कहा कि अगर तुम ऐसा चाहती हो तो रोजाना अपने घर को गोबर से लीपना, अपने राजा से हजामत बनवाना, बालों को पीली पिट्ठी से धोना, जो भी कपड़े हो सब धोबी को धोने के लिए दे देना और रोजाना मांस मदिरा का सेवन करना। इससे सारा धन नष्ट हो जाएगा। साधु की बात मानकर रानी हर दिन वैसा ही करने लगी और जल्द ही उसका सारा धन संपत्ति नष्ट हो गया। धन की कमी की वजह से राजा और उसका पूरा परिवार खाने के लिए तरसने लगा। तब खाने की व्यवस्था के लिए राजा दूसरे देश में चला गया। दूसरे देश में राजा जंगल से लकड़ी काटता था और शहर में बेचता था। इस परिस्थिति की वजह से वह सब काफी उदास रहने लगे। एक समय ऐसा आया जब रानी और उसकी दासी को 7 दिनों तक बिना भोजन के रहना पड़ा। तब रानी ने अपनी दासी को अपनी बहन के पास भेजा और उससे मदद मांगने के लिए कहा। रानी की बात मानकर दासी उसकी बहन के पास गई। गुरुवार के दिन दासी रानी की बहन के घर पहुंची। तब रानी की बहन गुरुवार व्रत की कथा सुन रही थी, जिसकी वजह से वह दासी के संदेश का उत्तर नहीं दे पाई। दासी वापस घर आ गई और जब उसने रानी को यह सारी बात बताई, तब रानी बहुत क्रोधित हो गई। अपनी पूजा समाप्त करके रानी की बहन उसके घर आई और कहने लगी कि वह बृहस्पतिवार की कथा सुन रही थी, इसीलिए जवाब नहीं दे पाई। तब रानी ने अपनी बहन को सारी बात बता दी, जिसके बाद बहन ने कहा कि बृहस्पति देव हर एक इंसान की इच्छा पूरी करते हैं। एक बार देखो तुम्हारे घर में अनाज रखा है या नहीं। तब रानी ने अपनी दासी को घर में अनाज देखने के लिए भेजा। रानी की दासी जब अनाज ढूंढने गई, तब उसने देखा कि एक घड़े में अनाज भरा हुआ है। तब दासी ने रानी को कहा कि क्यों न वह भी बृहस्पतिवार का व्रत रखे। तब रानी की बहन ने बृहस्पतिवार व्रत की विधि बताई। अपनी बहन द्वारा बताई गई विधि के अनुसार रानी और उसकी दासी ने गुरुवार का व्रत रखा, जिस वजह से भगवान बृहस्पति देव उनसे खुश हो गए और साधारण रूप धारण करके दासी को 2 थाल में पीला भोजन दे गए। जब दासी को यह भोजन मिला, तब वह रानी के साथ भोजन ग्रहण करने लगी। वह हर गुरुवार को व्रत रखती थी, जिसकी वजह से भगवान बृहस्पति उससे प्रसन्न थे। रानी के घर में एक बार फिर धन संपत्ति आ गई थी, लेकिन वह फिर भी आलस्य करने लगी। रानी की दासी ने उसे समझाया कि उसे आलस्य नहीं करना चाहिए, वरना वापस धन चला जाएगा। जिसके बाद रानी और उसकी दासी दान पुण्य करने लगे और धन का उपयोग शुभ कार्यों में करने लगे। बृहस्पतिवार व्रत पूजा आरती। जय बृहस्पति देवा, ओम जय बृहस्पति देवा। छिन छिन भोग लगाऊं, छिन छिन भोग लगाऊं, कदली फल मेवा। ओम जय बृहस्पति देवा। तुम पूर्ण परमात्मा, तुम अंतर्यामी, स्वामी तुम अंतर्यामी। जगत पिता जगदीश्वर, जगत पिता जगदीश्वर, तुम सबके स्वामी। ओम जय बृहस्पति देवा। चरणामृत निज निर्मल, सब पातक हरता, स्वामी सब पातक हरता। सकल मनोरथ दायक,
दायक सकल मनोरथ दायक कृपा करो भरता। ओम जय बृहस्पति देवा। तन मन धन अर्पण कर जो जन शरण पड़े, स्वामी जो जन शरण पड़े। प्रभु प्रकट तब होकर, प्रभु प्रकट तब होकर आकर द्वार खड़े। ओम जय बृहस्पति देवा। दीन दयाल दयानिधि भक्तन हितकारी, स्वामी भक्तन हितकारी। पाप दोष सब हरता, पाप दोष सब हरता, भवबंधन हारी। ओम जय बृहस्पति देवा। सकल मनोरथ दायक सब संशय हारो, स्वामी सब संशय हारो। विषय विकार मिटाओ, विषय विकार मिटाओ, संतन सुखकारी। ओम जय बृहस्पति देवा। जो कोई आरती तेरी प्रेम सहित गावे, स्वामी प्रेम सहित गावे। जेठानंद आनंद कर, जेठानंद आनंद कर, सो निश्चय पावे। ओम जय बृहस्पति देवा। ओम जय बृहस्पति देवा। ओम जय बृहस्पति देवा।